सब ये सुनना चाहते थे कि इमरान खान को जब पता चलेगा अडयाला जेल में तो उनका क्या रद्दमल रहेगा, या वो क्या मुबारकबाद का पैगाम भेजेंगे या कोई ऐसा मैसेज कन्वे करेंगे जिसका बहुत सारे लोगों को इंतज़ार है। लेकिन इमरान खान ने जो आज मैसेज कन्वे किया है, पहला मैसेज है उनका बाज़ाब्ता जब उन्हें इत्तला दी गई कि ट्रंप जीत चुके हैं, आपके दोस्त जीत चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुझे आज पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप की कैप पे जो 45, 47 लिखा था उसका असल मतलब क्या है। हम पाकिस्तानी तो कुछ और ही समझते रहे, लेकिन असल में वो कुछ और चीज़ थी। अभी कुछ ही देर में आपको बताता हूँ, लेकिन मीनवाइल आप मुझे बताइए कि अगर एलन मस्क पाकिस्तान में होता या पाकिस्तानी होता तो क्या होता। मैं आज सोच रहा था कि जितना मतलब उसने अमेरिका में रह के एक ख़ास पार्टी को सपोर्ट किया और बियॉन्ड एवरी लिमिट्स वो बंदा चला गया, लेकिन वहाँ के निज़ाम ने उसको हाथ तक नहीं लगाया और वो आराम से अपनी कैंपेन करता रहा। इतना बड़ा बिजनेसमैन जिसका बहुत कुछ स्टेक पे हो, वो इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता है। लेकिन जोक्स अपार्ट, ज़िंदगी में एक एलन मस्क जैसा दोस्त होना चाहिए, नॉट इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा रिच हो, बल्कि इसलिए कि वो आपके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो या अपना कुछ भी स्टेक पे लगाने के लिए तैयार हो। और इन रिटर्न फिर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो कुछ उनके लिए कहा गया वो बाद में डिस्कस करते हैं। आज सोशल मीडिया के ऊपर ही मैं देख रहा हूँ, बल्कि एक्स के ऊपर ही देखा कि लोग क्लेम कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जाने वाली बहुत सारी पोस्ट जो हैं वो धड़ाधड़ डिलीट हो रही हैं और लोग उनके स्क्रीनशॉट्स डाल रहे हैं कि ये पोस्ट अब डिलीट हो चुकी है। तो क्या ये पोस्ट वाकई डिलीट हो रही हैं? कौन डिलीट कर रहा है? किस किस ने डिलीट कर दिया और किसका बाकी है? ये मैंने थोड़ा सा खुद जाके चेक किया इससे पहले कि यहाँ पे आके आपसे बात करूँ, तो मैंने कहा थोड़ा सा वेरीफाई कर लूँ। तो वो सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ कि किस किस ने क्या क्या ट्वीट्स कर रखे थे और कौन कौन डिलीट कर रहा है। एनीवेज, ज़रा सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान के रद्दमल के हवाले से। आज डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद सब ये सुनना चाहते थे कि इमरान खान को जब पता चलेगा अडयाला जेल में तो उनका क्या रद्दमल रहेगा, या वो क्या मुबारकबाद का पैगाम भेजेंगे या कोई ऐसा मैसेज कन्वे करेंगे जिसका बहुत सारे लोगों को इंतज़ार है। लेकिन इमरान खान ने जो आज मैसेज कन्वे किया है, पहला मैसेज है उनका बाज़ाब्ता जब उन्हें इत्तला दी गई कि ट्रंप जीत चुके हैं, आपके दोस्त जीत चुके हैं, तो उनकी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई नहीं है। उन्होंने ट्रंप से भी न्यूट्रल रहने की उम्मीद लगा ली है और वो कहते हैं कि अच्छा है, अब जो भी नया सेटअप आए कम से कम वो न्यूट्रल रहे, गैर जानिबदार रहे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात अभी भी अपने एब्सोल्युटली नॉट के मौक़िफ़ पर कायम है। आज बैरिस्टर गौहर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद जब उनसे सवाल जवाब हुआ कि क्या आप एब्सोल्युटली नॉट के मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे अब, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, किसी सूरत नहीं, जो मौक़िफ़ था उसी पर रहेंगे। तो इमरान खान का जो अब का एक सिग्नल आया है बाहर कि उनकी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ना उन्होंने कोई एज सच गर्मजोशी से कोई चीज़ कन्वे की है, तो ये चीज़ बता रही है कि होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। कुछ भी हो सकता है। तो ये बात हकीकत है कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हैं और कुछ लोग अभी मुझे भी मैसेजेस करके पूछ रहे हैं अब क्या होगा, अब डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो अब क्या होगा। पहली बात तो ये समझ लें कि अभी फ़ौरन से उन्होंने अपना चार्ज नहीं संभाला, अभी जनवरी तक टाइम है, उसके बाद जाके कहीं ये ट्रांजिशन ऑफ पावर होनी है और फिर भी ट्रंप अपना पूरा टाइम लेंगे, तो ये प्रोसेस जो है ये टाइम टेकिंग है। मीनवाइल इमरान खान के जो केसेस हैं वो समाअत के लिए फिक्स हो गए हैं। दो क्रूशल डेवलपमेंट्स आज के दिन हुई हैं, बिल्कुल पैरेलल दो चीज़ें चल रही हैं, एक में बरियत का इम्कान, दूसरे में सज़ा का इम्कान। तो कब कब कौन सा केस फिक्स होने जा रहा है, आज ही के दिन की दो डेवलपमेंट्स जो अडयाला जेल से हुई हैं, कुछ ही देर में वो भी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन पहले ज़रा सा ये मामला समेट लूँ कि होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ये इमरान खान साहब के अपने ही लफ्ज़ हैं और मेरा ख्याल है कि इस बार वो इसी के ऊपर ही अमल करने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग फिर तनकीद करते हैं ना, आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाएं तो लोग कहते हैं देखें इन्होंने उम्मीद लगा के रख ली, अब ये उम्मीद लगा रहे हैं कि ट्रंप आएगा इमरान खान को आज़ाद कराएगा और फिर इमरान खान आएगा तो अमेरिका से आज़ादी दिलवाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जस्टिफिकेशन बीच में आ जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा वो कहते हैं ना, होल्ड योर हॉर्सेस, आराम से देखें, माहौल को देखें, ट्रंप की पॉलिसी को देखें एंड देन कुछ ना कुछ मामला आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं पड़ेंगे, फ़र्क पड़ता है, इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। इसीलिए तो बहुत सारे लोगों को सांप सूखा हुआ है। अगर आप मुख्तलिफ सियासी जमातों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को जाके देखें, PTI का अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट देखें, उसके ऊपर किस तरह के गर्मजोशी जैसे आपको जज्बात मिलेंगे, और दूसरे सियासी जमातों के अकाउंट्स देखें, वहाँ पे बिल्कुल ठंड है, खामोशी है। और अगर आप तजिया निगारों को देखें जो कल तक
पूरा जोर लगा रहे थे कि नहीं कैमला हारिस जो है वो जीत जाएगी और ट्रंप जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल नहीं है तो वो नहीं आ सकते, यहाँ वाला ही सारा मामला रखा था ना। अब उन तजिया निगारों को भी देख लें, बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं और मुखालफत ऐसे कर रहे थे जैसे डोनाल्ड ट्रंप कोई पीटीआई का उम्मीदवार है या उसके साथ जितने लोग हैं वो कोई पीटीआई की जमात के हैं। तो इस तरह का माहौल है। एक तो हमारे साथी हैं सहाफ़ी, उन्होंने कह दिया कि अगर मैं अमेरिकन होता तो मैं तो ट्रंप को वोट ही ना देता। जैसे उनकी राय बड़ी मायने रखती है ना कि ट्रंप के इंतखाबात में इन साहब ने कन्विंस करना था अमेरिकन को कि आपने किसको वोट देना है किसको नहीं देना। मतलब जिन लोगों ने वोट दिया है, जिन लोगों ने वो पूरा इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो हिला के रख दिया, क्या उन लोगों में इतनी अकल शऊर नहीं है? वो अपने मुल्क के बारे में बेहतर डिसीजन नहीं कर सकते जो उन्हें यहाँ से बैठ के राय चाहिए थी या राय दरकार थी? बल्कि किसी साहब ने फिर एक कमेंट किया था कि हाँ, अगर आप अमेरिकन होते तो आप वहाँ पे भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी कोई इद्दत का मुकदमा चला रहे होते या उसके खबरें दे रहे होते अंदरूनी और बैरूनी ज़राए से कि जनाब उनके खिलाफ ये केस है तो उनके खिलाफ ये केस है। तो इस तरह की सिचुएशन है। एनीवेज, जो मैं आपको बात कन्वे करना चाह रहा हूँ ना वो ये है कि फ़र्क ज़रूर पड़ता है। और आपको याद होगा जब इमरान खान साहब अभी इक़्तिदार में ही थे, ये रजीम चेंज का ऑपरेशन बिल्कुल अपने हतमी मरहले की जानिब था और उस टाइम जो प्लानिंग हो रही थी अंदर या जो बातचीत हो रही थी जिसकी ऑडियो भी फिर बाद में लीक आउट हुई साइफर वाली, उसमें भी अगर आपने गौर से सुना हो तो इमरान खान अपने साथियों को ये कन्वे कर रहे थे और उनको बड़ा ज़ोर दे के ये कह रहे थे कि मैं किसी के मुंह से अमेरिका के ख़िलाफ़ ना सुनूं या अमेरिका का नाम ना सुनूं, क्योंकि वो साइफर से मुतालिक अपना मैसेज पब्लिक तक ले जाने वाले थे और वो उन्हें इब्तदाई तौर पे खुफिया ही रखना था मुल्क का नाम। वो एक स्लिप ऑफ टंग हो गई या कसदन किया गया। ये कहानी कभी इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि ये आपने जानबूझ के अमेरिका का नाम लिया था या आपकी ज़ुबान फिसली थी। लेकिन इब्तदाई तौर पर जो उनकी ऑडियो लीक हुई थी उसमें भी वो ये कह रहे थे कि मैं किसी से भी किसी के मुँह से अमेरिका का नाम ना सुनूँ, ये आप लोग अपने जहन में बिठा लें। तो ये वो चीज़ है जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट होता है और पड़ता है और आने वाले दिनों में आपको महसूस होगा। बहुत सारी जब चेंजेस होंगी ना, ये तर्जुमान वाइट हाउस बदलेंगे, सफ़ीर बदलेंगे, अपनी टीमें जब डिप्लॉय होना शुरू होंगी तो फिर आप देखिएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अब आ जाइए ज़रा वो ट्वीट्स डिलीट वाला जो मामला है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। दैन मैंने आपको इमरान खान की आज के दिन होने वाली अडयाला जेल की लेटेस्ट अपडेट्स बतानी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी क्रूशल है। आने वाले दिनों में बहुत सख्त मुकाबला होगा, उसके ऊपर नज़र भी रखनी पड़ेगी आपको। तो कुछ लोग आज बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ जो यहाँ से पाकिस्तान से ट्वीट्स हुई मुख्तलिफ सियासतदानों ने की, ज़ाहिर बात है इमरान खान की पार्टी के लोगों ने तो नहीं की, जो दूसरी जमात के लोग हैं उन्होंने ट्वीट किए और अब वो ट्वीट्स डिलीट होना शुरू हो गए। तो बार बार कुछ स्क्रीनशॉट सामने आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आपसे बात करने से पहले मैं खुद भी जाके चेक कर लूँ कि क्या ये वाकई ट्वीट्स डिलीट हुए हैं। तो जब तक मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ, इससे 2 मिनट पहले मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स किए हैं। एहसन इकबाल का ट्विटर अकाउंट भी जाके देखा, जो ज़्यादा वोकल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, उनके ट्वीट्स अभी तक वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने डिलीट नहीं किए। मरियम नवाज़ का एक खिताब है, उसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वो जो कैपिटल हिल हमला वाला सारा मामला है उससे लिंक करते हुए उनके बारे में जो कहा वो एज इट इज़ PMLN के सोशल मीडिया अकाउंट पर मौजूद है। तो लोग जो हैं वो वीडियोज़ उठा के या स्क्रीनशॉट्स उठा के डोनाल्ड ट्रंप को टैग कर रहे हैं और इससे फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने तो नहीं ये सारी ट्वीट्स देख लेनी, लेकिन ज़ाहिर बात है ये चीज़ें रजिस्टर हो रही हैं। जो यहाँ पे उनके लोग बैठे हैं, सफारतकार बैठे हैं या पूरा अमला बैठा हुआ है, वो भी ये चीज़ें नोट डाउन कर रहे हैं। और कल को जब ट्रंप को अपनी क्लियर पॉलिसी अपनानी होगी पाकिस्तान के हवाले से, तो ये चीज़ें उन तक कन्वे होंगी। उन्हें पता होगा कि कौन सी पार्टी जो है वो उनके बिल्कुल साथ खड़ी है और कौन सी पार्टी जो है वो उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही। तो मैं देख रहा था कुछ लोग मीम्स बना रहे हैं, ये जो हालिया इलेक्शन के नताइज आए हैं ना सामने, उसमें ऑल्टर करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक मीम के तौर पे, मजाक के तौर पे उसको ऑल्टर किया जा रहा है और बिल्कुल वही शक्ल दिखाई जा रही है जो पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात में हुई। जिस तरह से नंबरों को छेड़ा गया, 1 को 9 बनाया गया, 0 को 10 बनाया गया और 3 को 8 बनाया गया, उसी तरह से रद्दोबदल करके लोग दिखा रहे हैं कि अगर यही फार्मूला वहाँ पे भी होता तो वहाँ पे भी ये सब कुछ हो सकता था। लेकिन नहीं, वहाँ पे ये सब नहीं हो सकता। इसीलिए रियल डेमोक्रेसीज में आपको ये यहाँ तक तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो काश पाकिस्तान में भी उस तरह का निज़ाम हो कि आवाम की राय को उतनी अहमियत मिले, उतनी इंपॉर्टेंस मिले। आपने डोनाल्ड ट्रंप की कैप पे अक्सर 45-47 लिखा हुआ देखा होगा। मुझे नहीं समझ आ रही थी उस टाइम के
ये किस लिए लिखा है, क्योंकि उन दिनों पाकिस्तान में बड़ा चर्चा था फॉर्म 45 और 47 का, तो लग रहा था कि शायद ये उसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। मतलब हमें तो नहीं लग रहा था, लेकिन जनरल डिस्कशन थी कि ये शायद उसकी तरफ है। खैर दिमाग के घोड़े उस टाइम दौड़ाए नहीं, क्योंकि ज़रूरत ही पेश नहीं आई थी, और भी बड़े मामला थे पाकिस्तान के, उनमें उलझे रहे। तो अभी पता चला कि वो अमेरिका के 45वें सदर मुंतखब हुए थे, उसके बाद 46वें नंबर पे जो बाइडन आ गए, तो 47वें नंबर पे उन्हें दोबारा बनना था, उसके वो उम्मीदवार थे। तो वो अपनी कैप पे वो सिंबॉलिक रखते थे कि 45वां सदर भी मैं था और 47वां भी मैं बनूंगा। तो वो उनका एक चीज़ को शो करता था। तो हम अपने फॉर्म 45-47 से बाहर आते ही नहीं थे, इसलिए उसकी तरफ उलझे रहते थे। खैर बहुत सारे लोगों को तो पता होगी ये बात, लेकिन कुछ लोग मिस कर गए, तो मैंने सोचा यहाँ पे ज़रा इसको डिस्कस कर लिया जाए। अब आ जाइए ज़रा बानी पीटीआई इमरान खान के हवाले से लेटेस्ट डेवलपमेंट जो अडयाला जेल में हुई है। उनके 2 केसेस हैं जो पैरेलल चल रहे हैं। एक है उनकी ज़मानत का केस, तोशाखाना 2 में उनकी ज़मानत, अभी वो सिर्फ उसी एक केस में अंदर हैं जेल में, उसके अलावा फ़िलहाल कोई और केस नहीं है। साथ में 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल चल रहा है, लेकिन अभी उसमें सज़ा नहीं हुई। तो ये दोनों केसेस साथ साथ तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो तोशाखाना 2 वाला मामला है, उसमें इमरान खान साहब को ज़मानत लेनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़िक्स हो गया है। पहले इसकी एक समाअत हो चुकी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने FIA को नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब किया था। अब 12 नवंबर को ये ज़मानत की तारीख तय हो चुकी है, यानी इमरान खान को ज़मानत मिलनी है या नहीं मिलनी, ये केस की समाअत 12 नवंबर को होने जा रही है। और मीनवाइल क्या हो रहा है, जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसका ट्रायल बिल्कुल अपने हतमी मरहले की जाने पहुंच चुका है, और 35 के 35 जितने भी गवाहान थे उन सब के बयानात रिकॉर्ड हो चुके। आखिरी गवाह बाकी रह गया था, उसका बयान भी रिकॉर्ड हो गया। और आज FIA की टीमों ने कह दिया कि जनाब, या नैब की टीमों ने कह दिया कि हमें अब मज़ीद किसी गवाह को पेश नहीं करना। दैट मीन्स कि गवाहों वाला सारा काम मुकम्मल हो गया। अब इमरान खान को और बुशरा बीबी को 342 का जो बयान होता है वो जमा कराना है अपना, और उसके लिए 8 नवंबर तक का टाइम तय कर दिया गया है। 8 नवंबर को ये 342 का बयान रिकॉर्ड हो जाएगा, उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट्स या फाइनल जिरा, और उसके बाद सज़ा सुना दी जाएगी या फ़ैसला सुना दिया जाएगा। इस केस में जिस तरह से स्पीड लगी हुई है उसको देख के लगता है कि मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब को इस केस में भी सज़ा सुनाई जा सकती है। मीनवाइल जब उनका तोशाखाना 2 में ज़मानत का मामला करीब पहुंच चुका होगा, उसमें ज़मानत मिलने का चांस होगा, तो उससे पहले 1 या 2 दिन पहले उन्हें 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा सुनाए जाने का इम्कान मौजूद है। जज साहब बरी भी कर सकते हैं केस में, लेकिन इसमें इंटेंशंस जो हैं वो पहले ही पता चल जाती हैं। हमारे यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी हैं जिसमें अंदाज़ा हो जाता है केस की स्पीड से कि जब कोई केस की समाअत के लिए ना पहुंचे तो जज साहब कहें कि मैं आपका हक़ दिफा ख़त्म कर दूंगा अगर आप अगली समाअत पे नहीं आए, तो फिर बहुत सारे लोगों को आइडिया हो जाता है। तो अब ये केस जिस तरह से स्पीड अप हुआ है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। 8 नवंबर को अलकादर ट्रस्ट केस या 190 मिलियन पाउंड जो भी आप इसको नाम दे लें, उसमें 342 का बयान रिकॉर्ड होना है, उसके बाद सज़ा हो जाती है या फ़ैसला हो जाता है। और इस तरफ 12 नवंबर को इमरान खान की ज़मानत का केस है। तो 4 दिनों का फ़र्क है। इन 4 दिनों में क्या होगा उसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।